जैसे आलहदल जैसे लड़ाका वीर चले गए। जयचंद जैसे दो बड़े लोगों के कारण पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया गया मोहम्मद गोरी के हाथों। लेकिन जब जब वीरों पर वार हुआ है, भैया बोली मत, जब जब वीरों पर वार हुआ है तब तब अपनों ने ही धोखा किया है। दुश्मन की जहां दाव और दुश्मन वही सफल होता है जो अपने लोगों को तोड़ करके और जयचंद बना देता है। एगो गीत का आनंद ले सबे 15-20 मिनट का बड़ा बढ़िया गीत था। आई मास्टर बड़ी सुंदर कहानी का भाव है, जरा गौर करेंगे। अवध नगरिया का नाम सुन के ही मत आप लोग सोचब कि कहीं राम का तो बिरहा न लगावत हूँ। राम से का नाम लेता है आदमी में हो जाता कि चलेगी। राम कहीं कहीं फायदा करत हो, कहीं कहीं बहुत नुकसान भी कर। बीजेपी वालन के राम बहुत फायदा कैले होंगे। खाली मंदिरन पर इनका ध्यान है कि जितना मस्जिद है तोड़ के कि हाँ मंदिर सिद्ध करना, भाईचारे को खत्म करके और हिंदुस्तान को किस धारा की ओर लेके जा रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझिएगा, राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन 7 पीढ़ियों पर एगो राजा रहलन अयोध्या में, राम से 7 पीढ़ी ऊपर। महेंद्र से पूछ ले जा 3 पीढ़ी का नाम ना बता। 1 पीढ़ी को बताए तो 3 पीढ़ी नहीं, ब्रह्मचारी से तो बताई 7 पीढ़ी। रजनीगंधा से पूछा अपने नाना के नाना का नाम बताओ, बता दे तो 1000 नाम। भाई से पूछ के सारा करते, भाई से पूछ बताए यह तो हर काम छीतना 24 हर बीच हर लाइन के बीच में माई के मत बता दे कैसे 7 पीढ़ी ऊपर दिलीप कैलन सूर्य पैसे में आजो महल का शोभा दुगो महारनिया चर्चा भाई बड़ी आनंदमय भाव बात हंसू लहल जाई विराह में। दिलीप नाम के राजा अयोध्या के राजगद्दी पर राज करत रहलन। मास्टर साहब
लेकिन राजा बियाह ना कैले रहलन। प्रजा बड़ी खुश रहे, लेकिन प्रजा के दुख बा के हमार राजा भी हवे नहीं खन करत। तो इनका बाद अच्छा मरल के मरे के बटले बा। अब राजा मर गई हो तो हमने कहे गद्दी का राजा के हो। भैया बाबू तनी ध्यान दो बड़ी मजेदार बात है। अच्छा देखा, सोच भी खराब। एगो राजा के एगो नौकर रहे, वो सोचे बहुत आगे ली। राजा एक दिन कहल कि तनी लिए उता हमारा अमरूद खाए के मन करता। तो कहे अमरूद तो 1 किलो कीन ली हलस। अब सोचे लगे कि राजा अमरूद खाई हाँ तो ठंडा का बेला बा, उनके खांसी हो जाए। तो दुकान पर गए तो सिरप भी ले लगा। कुछ दूर आगे बढ़ल तो सोचे लगल, कहल कि सिरप ले ली हम काजे खांसी ऐसे ना निक भइल। डॉक्टरों के संगे ले ली गई। डॉक्टर के लेके आगे बढ़ल तो सोचे लगल कि काजे डॉक्टरों साहब इलाज कही ना, खांसी खासत मरी गई ना। तो कफन भी किन लग लेके पहुंचल राजा के। राजा कहना कि भैया 1 किलो अमरूद चाहत रहा। भाई साहब को परिचय, मैं डॉक्टर हूँ। कहीं इनके कहीं लेला, कहाँ काजे आप दौरिया पीबा, अरे अमरुदवा खइबा तो खांसी जुकाम हो। तो पहले तो दवाइया ले ली है, लेकिन बाद में डॉक्टर साहब के ले ली है। सोचे लगली है, कम अच्छा सोचबो कैला है तब तो बहुत सोच लो बा। अच्छा ठीक बा डॉक्टर साहब, पानी में पीला जाते कहना हुआ हवा में काले लेवा, कहना ये अंतिम विदाई के समान काजनी नमोय मछला मरिए गईला। तो ये कफनों ले लिया कथों करे ससुरा ये मुंदवा फेंक दिले होते। अपन तनख्वाह ले ले अमरूद संगे हिनन के ले ले जो तो फिर घूम के पूछा था कि साहब भाई कफनवा कहकर कुर्ता बनवा लिए, लेकिन जो राजा विनीत के सामने प्रजा आकर रोने लगल, कलत की सुना बियाह हुआ के करे के होई। कबार में आके गई लो, अये भैया 2 मेहरारू लिए बड़ी सुंदर सुंदर। दोनों रानी अली सा अयोध्या के राज महल में प्रवेश कैली सा। सहनाई बजे लगल, साक्षात उतर के स्वर्ग से सरस्वती सितार बजा रही बड़ी। सितार बजा रहे बड़ी। और ये 500 रुपए के बाद सब हिल के पड़ा। रानी जब ही घर में अली, मुंह दिखाई का रसम पूरा हो रहा बा। अब तब राजा अब सोचा लगल कि खरे मत राजा के नौकरवा में सोचा लगल कि साला बियाह के नीक कैली है कि खराब कैली है। तो हर इंसान के हृदय में 2 दिल होला, एक सकारात्मक एक से नकारात्मक, एगो अलिंद एगो नील है। राजा का एक दिल लड़ गई कि ठीक कैला है, एक दिल कलश की एकदम बेजान कैला है। लास्ट में राजा निर्णय पर पहुंचलन कि हमरा के बियाह ना करे के चाहत रहा। 2 घंटा बीतल बाद दोनों रानी को बाहर निकाल लिए और बुला करके राजा कहते हैं ये फैसला है मेरा। ये लो मुकुट थमा दहन, अच्छा भी थमा दहन। कहूँ कि हम जाता नहीं, बिरहा बहुत सुन ले हो, कब तनी से 10 मिनट ध्यान दे, हम जाता नहीं। दोनों रानी पैर पर गिर गई। ए दादा, तो भाई पाँव का महावर छूटल नहीं थे, हाथ का मेहंदी छूटल नहीं थे, मुंह दिखाई का रस्म पूरा हो रहा था। तो रउआ कहतन कि हम जाई। राजा कहलन कि हाँ हम जाई। एगो रानी बड़ा प्यार से पूछल कि काहे जाई, 1 महीना रुक जाई। राउत देहल निशानी हमरी का कोख में ओद्र में पेट में पले लगी, रुआ चली। राजा कहल कि नहीं हमें पास टाइम ना। एगो रानी हमें तने लड़ाक टाइप कर टाइप कर लड़ाकिन रह लड़े वाली रह। उठ के लड़ी गई, राजा से कहलस कि सुना है तुको मांस का मोटरी बैठा के जा तरह तू कहाँ हमारे खानदान के तार के व्यवस्था कर कि उठाई लोढ़ा और तुहार तीनों का पाक हो।
राजा कहल कि ऐसा मत कर, हम जैबे करब। सुना, गद्दी का वारिस तैयार कर लेना, पतिव्रता धर्म का पालन कर लेना, ये रहा राज मुकुट, ये रही चाबी। लेकिन जब राजा जाए लगन तो दूरा नहीं कहनी का तरीका नारी के सिंगार, नारी का सिंगार होला मान के सिंगार। अरे कुछ दिन रुक जाएंगे। राजा भी आवाज न, ध्यान न बटे। राजा है ही तेरे टार के गुमरानी के आई कीमती आभूषण निकाल के फेंकलो, एक छुनी धोती पहन ली हलन, अब पहिर के एगो गमछा कान पर टंगले चल गए। देखी आई धन खातिन, सुख खातिन, वैभव खातिन, राज खातिन कितना लड़ाई चोरी हत्या पाप मर्डर हो रहल बा। लेकिन बारे राजा अपना खानदान के लोगन के तरन तार का बंदोबस्त करे खातिर निकल गई। अब चल गलन तो यहाँ विराह का तर्ज बदल गई बा, आध्यात्मिक भाव बा कि जब भाव भजन में मन पंछी, अरे जब भाव भजन में मन पंछी यहाँ चूक गया तो चूक गया। पतिव्रता धर्म का पालन कर लेना, गद्दी का वारिस तैयार कर लेना। अच्छा ये ही का काम हो, पतिव्रता धर्मों का पालन करे के बाद गद्दी का वारिसो तैयार करे के बाद कैसे संभव है भाई? ईटा पत्थर से तो लड़का हो ही ना कि राजा अरे सुगना भला सुगना ये मतलबी दुनिया से, सुगना ये मतलबी दुनिया से गया।
राजा तब धीर बधाए हैं, वो घोर विपिन में आए हैं। सुगनाए मतलबी दुनिया से जब रूठ गया तो रूठ गया। राजा जाए लगल आ दोनों रानी खड़ी होकर वो साड़ी लगा के वो ताकतारी से बहन रहे इधर ताकतारी से दूर तक राजा चढ़ गए। लेकिन भाव कितना बढ़िया बात कवि जी कागर में सागर भर दिए हैं। कैसे कोमल लगा ला आप लोग का चिर परिचित तर्जमा कि तुमको जल गाया दिन में रोत हो गई लेकिन डूब गई नैया किनारे। अरे डूब गई नैया किनारे। अरे माझी से कुछ बात ना भाई। नैया को उपमा दोनों रानी से, माझी का उपमा जवन राजा भागल जात हुआ जंगल। भाग और करियो डूब गई नैया किनारे। अरे माझी से कुछ बात ना भाई। पायल छलके चूड़ी कंगन से हाथ ना भाई। दोनों रानी का हालत का बा मन नहीं बस में जवानी नहीं बस में। मन नहीं बस में जवानी नहीं बस में बस में नहीं। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन बीतल बा। दोनों रानी का हालत कभी भी दिखत हो मन नहीं बस में जवानी नहीं बस में नहीं रमानी। अरे तू बस दिया पता जो समझ लिया हो। अरे दोनों से बैठल सोचली कुछ रात हो गई। अरे दोनों से बैठल सोचली कुछ रात हो गई। पायल छलके चूड़ी कंगन से दोनों रानी 26वां दिन राजा के पहले भइल बा। विरहा बहुत सुन ले खब तनी ध्यान दे। ये पौराण लिखल बा, पौराण में हम काल्पनिक नहीं गावत। दोनों रानी सेज पर बाड़ी। राजा का एगो बात कान में गूंज रहल बा। कह के गैलन कि गद्दी का वारिस तैयार कर लिया जा, पतिव्रता धर्म का पालन कर लिया जाए। कैसे संभव बा भाई? तो एगो रानी कहलस कि अरे तू बड़ा सीधा हो, तू बहुत सोझ हो, सोझबा एरवा हम समझावत हैं। दूसर की रानी कह दिया कि सुना चलो विश्वास का मंथन करी जा। ये भाई विश्वास का मंथन, समुंदर का मंथन, दही का मंथन, बात का मंथन देखल बानी। ये विश्वास का मंथन कौन बा? देखी तर्ज बाई। पहले कजरी का बात रहे, बाद में ठुमरी बन के गवाई। ऐसे मास्टर शुरुआत में गवात रहे कि चाहे भैया आवा चाहे जाओ। तो ये तो खजरी का बात रहे। एक ठुमरी का रूप जब दिया तो कैसे गवाई? अरे
छूल जाई रजऊ सैया होता सार जाई रानी कतर के है नहीं एगो रानी कलश की जो सोच रहे तब कल से का है राजा कहलो जास है ना अब हर सास में परम पिता का नाम बा का कर तारी सब कि बहिया में एक रानी दूसर के से कह दिया कि बहिया में बहियो धरऊ बहिया में बहिया धरऊ एगो रानी औरत का भूमिका निभावे लगल एगो मर्द कर ई बनावटी नहीं खे पौराण में विदित बा अब दोनों रानी शेज पर बाड़ी रउआ सबे का ध्यान ठीक बा रजनीगंधा जी आप विशेष ध्यान दीजिएगा दोनों रानी शेज पर बाड़ी एगो औरत का भूमिका निभावे लगल एगो मर्द का भूमिका निभावे लगल तोरे तोरे जग तोरे तोरे जग काम दे चूटी गई है आला तरिया के पगला तो चल्ला के पगला बात चूटी गई है कितने सखी तैले कनिया कनिया पछे पोरे पोरे जब काम देव जुटी गई दरिया के पनिया के बांध जुटी गई दोनों रानी आलिंगन बद्ध हो गई जैसे स्त्री पुरुष का संपर्क होला वही तरह दोनों रानी सेज पर एक रानी औरत को भूमिका निभावे लगल एक रानी मर्द का भूमिका लेकिन याद रहे हर सांस में परम पिता का नाम है हे परम पिता राजा कह के गई बनन कि गद्दी का वारिस तैयार कर लिहाजा पतिव्रता धर्म का पालन कर लिहाजा हे परम पिता हे प्रभु हे नारायण हमारी इच्छा पूरी करिए हमें एक गद्दी का वारिस चाहिए लेकिन दोनों रानी जब सेज पर बाड़ी तो समय कही फटका कहला जबकि सतन पेट से जबकि सतन पेट से पेट हंस गेट से लेट ना तरीक भाई हो के लागल माता नाला सब कुछ निकले बारन कभी समझ में आई लेकिन छाया बाद शेष पर दोनों बारी सब दोनों पीसा गरम मसाला रजनीगंधा जी देखिए ध्यान रखना दोनों पीसा गरम मसाला लोढ़ा के हरो नहीं खाली सील में सील लड़त है उसे कोई तो पूछाला दोनों पीसा गरम मसाला लोढ़ा के हरो नहीं देखाला चर कर पलवरी तू पलवरी परसल रिमझिम झीसी परसल रिमझिम झीसी घर कल बादुल हुनका सीसी बिना ढक्कन कर रहा है
लाज ना लगे। लाज ना लगे। परसल सी ढाकल बादले दांत का हसबती सी महिला जब मिला खर कल हर पल पार कजरई तू अलग हो गई रानी, तू अलग हो गई रानी, कहिया जाम चाहते खातिर जो चुरावा। आज देश की स्थिति उस मुहाने प्रदेश की स्थिति खड़ी है कि जवानों के साथ भी खिलवाड़ या सरकार करना शुरू कर दी है। जहां जवान पढ़ लिख करके रोजगार ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, वहीं सरहद की कसौटी पर भला हुआ सिपाही कैसे खरा उतरेगा। जिंदगी भर पढ़ा लिखा, तैयारी किया और अग्निवीर की नौकरी, 4 साल नौकरी करो, इसके बाद निकल जाओ। जवान उधर ट्रेनिंग दे रहा है, मैंने तो पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे। जवान ट्रेनिंग दे रहा है अग्निवीर की और दूसरी परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है, सोच रहा है तब तक करें, कैसे 4 साल में दिन बीतेगा। बड़ा निराश, बड़ा हताश है जवान। खरकल बाढ़ का जो ही पानी दोनों अलग हो गई रानी। दहिया जामज ओशो ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा, संभोग से समाधि तक। संभोग क्या है? संभोग खराब नहीं है, यह एक मिलन है जिस मिलन में स्त्री पुरुष का संपर्क होता है। वैसा ही कोई आदमी या कोई सन्यासी या कोई तपस्वी जब भगवान को याद करने लगता है तो भाई भैया के बोलते हो आई रानी दहिया जामल चाहे देखा बिन जोरनवाना। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। देख लीजिए कवि की कविता। अब कवि लिखा था मास्टर पड़ल बानून में जहिया कि पड़ल बानून में जहिया रानी गमन समय से रानी उधर से, ठीक समय से रानी उधर से सुंदर ललन अब तो भैया हम अचंभित बानी, असंभित बानी कि दोनों रानी के संपर्क से जवन रानी स्त्री का धर्म निभवले रहे वो गर्भ धारण कर दिया। 9वां महीना बीतत बीतत एक पुत्र धन के प्राप्त कर लिया। लड़का तो भइल, आंख बा, नाक बा, कान बा, कपार बा, पेट बा, पीठ बा, हाथ बा, गोड़ बा, लेकिन एक चीज नहीं। वो कौन चीज नहीं थे? तू जो सोचत हुआ तो न हो। देख ओकरा शरीर में अगर विज्ञान के हिसाब से हल कर ले तब वो हल हो। ओकरा शरीर में का नहीं थे, बताओ थे
अच्छा तो विधनवा विधि का तारे ना तरी। पहला मास के लोथड़ा में निर्मित सुगनवा विधनवा विधि का तारे ना टरी। वो लड़का के देह में कुल बाए पंचो लेकिन हड्डी नहीं। विज्ञान के हिसाब से हल कल जा तो हल हो जाए कैसे? स्त्री या पुरुष के संपर्क से रज और वीर्य मिला के ये हड्डी या मांस के शरीर का रचना बा। और वहाँ रज से खाली वो शरीर का रचना बा। इहो बतावल गई बा, पढ़ले होखब आप सब कि वीर्य से हड्डी, रज से मांस का लोथड़ा तैयार होता है। लेकिन वहाँ रज से लड़का का शरीर का रचना बा, ओकरा देह में कुल चीज बा, हड्डी है ये नहीं। अच्छा आई कुल हमनी का जौन देह है कुल ढांचा हड्डिये पर खड़ा है। आई जो हमनी खड़ा बानी जा हड्डिये पर खड़ा बानी जा। आई जो हमनी के बा ये कुल ढांचा हड्डिये पर बा। हड्डी ना रह तो भैंसो हो जा। लेकिन भैया कुछ है तो भैया हड्डी कभी उठ जाला। हाँ कुछ अंग कभी बिना हड्डी कभी खड़ा हो जाला। कैसे? जी में देखा। हाँ पढ़ाई लिखाई का फायदा इतना भी उठाओ। ठीक है ये गड़िया में काहे ना बता देता भैया। 500 में निर्मित सुगनवा विधनवा विधि के तारे नाटे पालत ताड़ी सब पोसत ताड़ी सब 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल 4 साल 5 साल। अरे भाई लड़का 9-10 महीना बीतत बढ़िया से सेवा बताऊ धुनमुन चलने लगी। भले चलत के गिर जाई लेकिन चलने लगी। अभी 5 साल का हो गल ले उठती नहीं थे। न हाथ उठाता न गोड़ उठाता, खाली गुटका हंसत हो लोग मतलब लजा थे देखा ऐसे मत करा। बेचारा जैसे केचुआ घुसकल आ तरह खाली घुसकल। दोनों मारी बड़ा चिंता में पड़ सकिए भाई। लड़का तो हम पैदा कर ये तरह घुसकत है। तो ध्यान रखना में रोवत तारी सब काहे भगवान ई कमल गजब गिरल आ तले नारद जी आ गइल काहे रोवत तारू जा दोनों घोर पगली किए बाबा। आई लड़का तो पैदा कर ले बन जाए बाबा लेकिन हाथे में नहीं से उठावत कहता कि कुछ न उठाई खत्म। ऐसे मत कही बाबा करो जतन करे कि कुछ उठाओ हाथ गोड़। बाबा कहला कि एक आदमी बा जमुना जी के सरजू नदी के किनारे जंगल में एगो तपस्वी रहवन जिनका नाम बा अष्टावक्र मुनि। उन्हीं के देह से छुआ जाइए लड़का के शरीर में हड्डी हो जाएगी। दोनों रानी लेके गई सब मुनि जी के आवे का टाइम है मतलब डोहर में सुता के घाड़ी में लुका गई सब। आई अपन लोग सुतल बा खाली घुसकत अरे में तो हाथ उठौते में थी। आई 8 टेढ़े भचकत हचकत अष्टावक्र मुनि देह में 8 टेढ़े कोनो सम देह में उनके अंग ना रह जो टेढ़ न होता। चिरल हटकर पहुँचल आ जाके देखल एगो लड़का बा तो पहुँचत वही तो गिरे हिलना देना कोई तो गिर जाइए। लड़का से कहला रास्ता छोड़ा डांटा में पहले तक गिर लड़का देखल है हटी तो रहल ना वहाँ है तो पकड़ना छावल लगम। मुनि जी कहला अरे साला
देखे गलत फहमी होता। यही से चौपाई लिखले हो तुलसीदास की, जा पर कृपा राम कर होई वह पर कृपा करे सब कोई। भगवान के नजर जरा पर बढ़िया हो जाए कोई आदमियों नजर कर बढ़िया रखेला। एगो तर्ज लगे जो बम्बई प्रोग्रामर में हम गावत रहे कैसे अरे चली है चली हा बजरिया चली हा बजरिया में बच के कहीं धक्का लगे ना। देखा का सोचत हो सोचन निजी गुसियाई सोचन निजी गुसियाई चिढ़ावे नाम के आप के भेजते रहे यही सही होता। अरे बड़ लगे आंसू बनवा हो बाते मनवा हो जब ना होटल तो मारे में मिला नाट पे तो ही 1 लाख और जब लात लगा तो ध्यान दे बिना तो मेन पॉइंट बा। अरे पर लगल जवानी भरिया हो अरे सीधी हो गई सैया हो लड़का का नाम का पड़ल वह भगीरथ कहाई चिढ़ावेला हमको। विरहा सुनने वाले साथियों, भाग से पैदा वो लड़का का नाम पड़ल भगीरथ। आज से 12 साल की उम्र में बाघ या शेर के संगे लगल लड़े कुश्ती खेले लगल। दोनों माई बैठा के राज सिंहासन पर राजभिषेक की तैयारी करती हैं। न कर गई लड़का का उसकी ना रे माई हम राजभिषेक ना करवाई तो कवि जी भाव लिख रहा बड़ा मस्त। लड़का कैसे चल मस्त अरे पुरखा हम करबा तारन तार भगीरथ चल भइला और किया तपस्या माई लोग के मना करके आ गए जंगल में कलश की ना जबन काम हमार बाबूजी अधूरा छोड़ले बड़ा के पूरा करे के बा। दोनों माई कल से कह रहे दो गला कैसन बाबू रे हमनिए के तोर बाबूजी हैया हमनिए को माई ने कहलन ना। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से नाम दिया हुआ भगीरथ नाम का लड़का कि हे परम पिता भैया तन विशेष ध्यान दिया। हे परम पिता जब कमंडल में गंगा जी के ब्रह्मलोक में रखले बानी उनका के धरती पर छोड़ दी। ब्रह्मा जी कहे हे बेटा गंगा जी के हम धरती पर तो छोड़िए दे रोकी के। तब भोलेनाथ की तपस्या किया। भोलेनाथ अल तो का भल त्रिपुरार
से छोड़ दे हलन गंगा जी की। हर रात अली आप लोग कैलेंडर फोटो में देख ले हो यहाँ के एक पैर आगे एक पैर पीछे, हाथ में त्रिशूल लेके और जटा फहरा के भोले शंकर पकड़े हुए आया के ही में रामा राव बना गई। एगो जटा खोल के कहलन के सुना हरा मत हमरो बेलमुंड ढेर दिन का गरम रहा ठंड करा, धीरे धीरे जा। आगे आगे लड़का चलल, पीछे पीछे गंगा महारानी चल रही, भगवान भोले शंकर साहू। अच्छा पर आगे हो भागीरथ पीछे गंगा महारानी चल जब इलाहाबाद लेके भगीरथ पहुंचो, गंगा जमुना सरस्वती तीनों जना का संगम भइल। आगे जब काशी मेन पॉइंट बा जिंदगी के तनी गौर करो, लेके जब काशी में बनारस में अइबा तो रामनगर के सोझे भइल ऊंचवा पर कुल आदमी दुकान लगा के बैठल रहो। केहू साड़ी बेचता, केहू कपड़ा बेचता, केहू चप्पल बेचता, केहू जूता बेचता, केहू मिठाई बेचता, केहू कुछ बेचता। और वही में लेके गंगा जी के पहुंच गए। ठीक आगे पड़ गए थे गरीब आदमी जूता सिए वाला, जरा के हरिहर मोची लोग कहता, जूता सीने वाला। हरिहर मोची के दुकान के आगे पहुंच गए ना, कला हटाओ ये दुकान फुकान यहाँ से, पर गंगा जी गई है। हरिहर मोची कहो अरे भैया ये कैसन गुंडई है बेटा, तनी बगल से लेके चल जो, जमा जमा दुकान है उजोड़ जाई उखड़ जाई बेटा। अरे लोग जाने ला कि हरिहरवा यही जो बैठेला, तनी बहुत नागवार लगा। भगीरथ के मन में अहंकार बा कि अरे साला है जूता सी वाला कही औकात हमरा को रोकता। डाक के दुकान चल जहाँ कमाए आवा हो जैसे ना मानी बहवा था। हरिहर मोची सियत आ कहो कि हाँ जा भैया हम नहिल बड़ी ढेर आज नहाऊ ले। आज जब ही आगे बढ़ के घमंड में जाए लगवा, जब ही आगे जाए लगवा आ थोड़े छलछलात पानी हरिहर मोची के दुकान के यहाँ पहुँचे। वही में से गंगा जी बोल रही, का हो भक्त कैसे बड़ा? आँख से आंसू गिरने लगल। कल का बताई माई, सिवाय भक्ति के हमारे पास कुछ नहीं थे। गंगा माई काली के बैठाईबा ना, कहाँ बैठाई? बैठावे का स्थान हमारा पास नहीं थे, गरीब है। लोग हमरा के चमार कहेला, हमरा के यहाँ बैठबू। माई कहली के अरे पागल, ये धरती पर बना के 3 गो बिरादरी ब्रह्मा जी भेजले बड़न, एगो नर एगो नारी आ एक ठे आउ 6 नंबर वाला। चौथा कौन बिरादरी है? यहाँ कर्म के हिसाब से बिरादरी को बांट करके समाज को अलग थलग कर दिया गया। तलवारबाजी जे करे लगल, वीर रहे, छाती में दम रहे, हिम्मत रहे, वो क्षत्रिय हो गई। जे वेद पुराण पढ़े लगल वो पंडित हो गई। जे दूध का काम करे लगल वो वही हो गई। जे चमड़ा का काम करे लगल वो चर्मकार हो गई। ऐसे ऐसे बिरादरी के लोग बांटे रहन। जे दिल में पानी भर के मुंह से मारे लगल वो राजभर हो गई। तभी हमारे कठवत बाटे इनमें इतना छमड़ा भेवले बनी आवा ना इनमें। ठीक है भैया ना ठीक। ये भैया तले हरिहर मोची वही कठवत में गंगा जी लगली नाच। 1 किलोमीटर जाके जब पीछे घूम के तकलो तो गंगा जी ला पता आई हो दादा, अब तो इनका प्राण बैठे लागल, दोनों गोल की ऊपर चढ़ गई। अरे झोला लटका नीचे। हाय हो बाप, उतना दूर से लेके लिए बाप हो बाप। कहा अरे दादा रे जूता सिवाला तुम्हारे घर बोलूं रे, जाके जूता सिवाला से पूछो पड़ते है चाचा कल हो अच्छा। गंगा जी के देखला क्या बारी है ये देख
लेकिन याद रहे ये बनारस है भैया, ये बनारस है। ऐसा जूता सिए वाला हर दो कदम पे मिली को उठा के ठेल दे चले हम लोग। अरे नहीं दादा घोड़ पर गिर पड़ल जल्दी छोड़ दे, छोड़ दे लकड़ा ले जा। तने हरिहर मोची का धावत से छोड़ दे पनिया धरिया। शहीदी धरती गाजीपुर को छूते हुए, मंगल पांडे चित्तू पांडे की धरती बागी पलिया को छूते हुए, पीर कुंवर सिंह की धरती बक्सर को छूते हुए, पटना होते हुए जब बंगाल में लेके पहुंचवा, गंगा जी के तो धरती बनाए गए। आगे काबा बंगाल का खाड़ी समुद्र माता। गंगा जी पूछली कि अब हमारा बड़े आदेश का बा, तो कहो कि माई यही समुद्र में स्थान ले भाई गंगा जी में कूदत आरी, तब वह स्थान का बनल। अरे जहां मिला, अरे जहां मिला वह गंगा सागर के पानिया, गंगा सागर के सागर के पनिया। लोग कहेला कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ये गंगा सागर स्नान का फल का वृद्ध अवस्था में हमने के अपना माता पिता बाबा याजी नाना नानी सास ससुर जी के भी मन करे नहवावल जला, और नहैला के फायदा का ये जन्म का कैल पाप कटित होला, अगले जन्म के मुक्ति का व्यवस्था हो जाए। ये गंगा सागर स्नान का फल। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहते गुरु बिहार, स्वर्ग चंद्र का कभी बचन जीवन। अच्छा तो